चलिए 2024-25 का बजट आपके सामने पेश हो चुका है। हम लोग अभी कुछ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लेंगे पिछले साल के बजट में जो घोषणाएं हुई थी उसके सामने हम लोग इस साल जो घोषणाएं हुई है उसको थोड़ा कंपेयर करेंगे, जिससे कुछ आइडियाज आ पाए कि किस इंडस्ट्री पे कितना वेटेज दोस्तों रखा गया है। राइट, पर जस्ट अभी बजट अनाउंस हुआ है, मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट 100% डीप स्टडी किया है, ऐसा नहीं है। जस्ट ब्रीफ स्टडी पे हम लोग बात करेंगे। 4 बजे का प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा दोस्तों, वो भी हमें अच्छी आइडिया दे सकता है। चलो उससे पहले हम ब्रीफ कुछ हाईलाइट देखें क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। राइट फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको सोर्स क्या है। indiabudget.government.in पे जाओगे आप, यहां से डाउन स्क्रॉल करके बजट की हाइलाइट्स और सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो, और पिछले साल के बजट की डिटेल चाहिए वो भी आपको यहां से मिलेगी। ऑलराइट, सो आइए दोस्तों हम लोग देखें की फीचर्स ऑफ बजट 2024-25। दोस्तों इस बार के बजट में विजन क्या है? प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। डेवलपमेंट मंत्र है दोस्तों सबका साथ सबका विकास। ये कैसे होगा? कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल। दोस्तों सबका साथ सबका विकास और जुड़ा है सबका विश्वास। ये होगा दोस्तों ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी को लेके साथ चलने पे। दोस्तों सबका प्रयास से हम बनेंगे डेवलप्ड इंडिया एट 2047। दोस्तों ये हमारा इस साल का विजन है। जब प्रीवियस बजट अनाउंस किया गया था उस समय कोई विजन रखा था? दोस्तों प्रीवियस बजट में बात की थी गोल्स ऑफ अमृत काल पे। दोस्तों 75 साल पूरे हुए भारत के आजादी के, 25 साल हमारे सामने है और ये अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों जहां पे फोकस था ग्रोथ और इंक्लूसिव वेलफेयर पे, प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन के साथ। जहां पे दोस्तों 4 की प्रायोरिटीज थी। पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन की ओर। दोस्तों हम देखेंगे पिछले साल जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं, तभी तो इस साल जो प्रोमिसेस की है उस पे हम फोकस करें कि नहीं वो पता चल सकता है। दोस्तों पिछले साल हम मुश्किल समय से दोस्तों बाहर निकले थे और रिकवरी हमारे सामने थी। ऑलरेडी Q1 Q2 में हम रिकवरी देख चुके थे दोस्तों पिछले साल कोविड की बातें थी, वैक्सीन कवरेज की बातें थी, ट्रेंड डेफिशिएट का दोस्तों नीचे आता जा रहा था जो पॉजिटिव। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, पर उसके साथ एक चुनौती थी पिछले साल इन्फ्लेशन की। दोस्तों महंगाई का दर बढ़ता जा रहा, एम्प्लॉयमेंट भी सुधरता जा रहा था। राइट, अब क्या? अब जब बजट पेश किया गया है इस बार क्या की फोकस है? दोस्तों इस बार के बजट में की फोकस है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दोस्तों सब्सटेंटिव डेवलपमेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहे फिजिकल इंफ्रा हो, डिजिटल हो या सोशल। दोस्तों टैक्स बेस जो है वो ऑलरेडी डीप हुआ है, वाइड हुआ है दोस्तों जीएसटी की मदद से। दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर को आपने देखा कैसे स्ट्रेंथन किया है, जिससे सेविंग, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट वापस पटरी पे आ जाए। दोस्तों गिफ्ट आईएफएससी का लॉन्च, जो कि ग्लोबल कैपिटल का एक जबरदस्त बड़ा गेटवे बनेगा दोस्तों। यस दोस्तों, गिफ्ट आईएफएससी ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा गुड न्यूज हो सकता है। हमने देखा दोस्तों प्रोएक्टिव इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, इस साल इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम हो चुका है जो पिछले साल के चैलेंज। और खास दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत के ज्यादातर पार्ट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। अब दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ देखो तो भारत इंडिया डॉलर जीडीपी ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ को। आने वाले 5 साल भी दोस्तों यही एस्टिमेट है। दोस्तों जो 5 की पॉइंट है उसमें पहला है फोकस एरिया, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। कैसे? दोस्तों पहला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने दोस्तों 2.7 लाख करोड़ बचाया है दोस्तों सरकार का। जो बेनिफिट पहले भी दिए जाते थे, कैश दिए जाते थे, कितना पहुंचता था एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। अब दोस्तों डायरेक्टली जो बेनिफिट है सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। प्रोसेस में भी पैसा बचा, सामने भी पूरा पैसा पहुंचा। राइट, 25 करोड़ पीपल दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से दोस्तों बाहर निकल सके, ये बहुत बड़ी सिद्धि है दोस्तों। डिक्लाइन इन हेड काउंट रेशियो आप देख सकते हो 2005-6 में 55% पॉपुलेशन भारत की दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पुअर थी, जो 2013-14 में 29.2% हुई। और इस साल अगर हम देखें दोस्तों 11.3% पॉपुलेशन अब दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। तो सीधा दोस्तों हम कह सकते हैं 25 करोड़ लोग दोस्तों सीधे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से
बाहर आ सके, इसका दोस्तों स्टॉक मार्केट पे बड़ी इफेक्ट आती है। जब आधा भारत दोस्तों पॉवर्टी में हो, आप क्या अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, क्या क्वालिटी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, क्या कंपनियों को टर्नओवर मिलेंगे, क्या लोग एसी खरीदेंगे, क्या गाड़ियां बिकती है? नहीं होता है दोस्तों। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के तो हाल बहुत बुरे होते हैं, नॉर्मल भी स्पेंडिंग दोस्तों कम होती है। पर जैसे जैसे अब जो ये 25 करोड़ लोग दोस्तों पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, जो एस्पिरेंट होंगे, कुछ लोग मिडिल क्लास में गए होंगे, कुछ लोग हायर क्लास में गए होंगे दोस्तों, अलग अलग रेंज की प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ती है दोस्तों, आपके सेक्टर को अच्छा ग्रोथ देता है। राइट, दिस इज अ वंडरफुल थिंग विच वी हैव सीन ड्यूरिंग दिस टाइम। दोस्तों क्रेडिट असिस्टेंट 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया अंडर पीएम स्वनिधि फंड। दोस्तों यूथ एम्पावर हुए हैं, हाउ यू कैन से 1.4 करोड़ यूथ ट्रेंड अंडर स्किल इंडिया मिशन। दोस्तों जिसके पास स्किल्स होगी वो आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में एआई और बहुत से कारणों के चलते हो सकता है आज जो जॉब है वो कल ना भी हो, तो जॉब्स का चर्निंग होगा, पर आगे कौन बढ़ेगा दोस्तों? जो स्किल बढ़ाएगा। आपकी स्किल बढ़ती है दोस्तों, आपका ग्रोथ होता है। गवर्नमेंट ने भी पूरा स्किल बिल्डिंग पे दोस्तों फोकस किया हुआ है। दोस्तों पिछले साल के बजट में जहां 4000 करोड़ एलोकेट किए थे स्किल बिल्डिंग पे, इस साल बजट करीबन 50% से बढ़ा के दोस्तों 6050 करोड़ एलोकेट किया है। सो दिस इज एक्सट्रीमली ग्रेट। दोस्तों यूथ के एम्पावरमेंट के लिए पिछले 70 ईयर में अगर 16 आईआईटी बनी थी, तो पिछले 8 सालों में 23 आईआईटी बनी। दोस्तों एम्स की संख्या जो खाली 7 थी 70 ईयर में, 8 ईयर में ये 22 बनी है। यूनिवर्सिटीज जो 723 थी 2014 तक, 11,013 फिगर पहुंच चुकी है। पहला फोकस हमने देखा गरीब कल्याण पे, दूसरा फोकस हमने देखा यूथ पे, क्योंकि भारत यंग इकोनॉमी। फोकस एरिया 2x2 वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता। दोस्तों भारत यंग भी है तो भारत किसानों का देश है दोस्तों डायरेक्टली फाइनेंशियल बेनिफिट 11.8 करोड़ फार्मर को दिया गया पीएम किसान योजना में। क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर अंडर पीएम फसल बीमा योजना। दोस्तों 1361 मंडीज को ई नाम के अंदर इंटीग्रेट किया गया, जहां पे वॉल्यूम ऑलरेडी 3 लाख करोड़ को सपोर्ट कर रहा है, जिससे ट्रेंड राइस में सीधा नजर आ रहा है दोस्तों। 30, 29, 28 से पिछले साल दोस्तों 38 लाख मैट्रिक टन राइस प्रोड्यूस हुए। फीट में दोस्तों पिछले साल से ज्यादा है, पर 2020-21 के मुकाबले वीट की उपज कम। दोस्तों नारी शक्ति के लिए क्या 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन डिसबर्ड की गई वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दोस्तों हायर एजुकेशन में फीमेल एनरोलमेंट 28% से बढ़ा पिछले 10 सालों में, जो बहुत ही अच्छी निशानी है दोस्तों 43% फीमेल का एनरोलमेंट हुआ स्टेम कोर्सेज में। व्हाट इज स्टेम कोर्सेज? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। 1 करोड़ वुमन असिस्टेड बाय 83 लाख SHGs टू बिकम लखपति दीदीज। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कैसा है दोस्तों? 2017-18 में 23.3% फीमेल पार्टिसिपेशन होता था। पिछले साल दोस्तों हमने 37% का फीमेल लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन देखा। ये जो जंप है ये ओवरऑल हाउस होल्ड की इनकम को भी बढ़ाता है, वुमन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये कल की बातें थी जो हुई। अब दोस्तों हम देखेंगे स्ट्रेटेजी अमृत काल की क्या है। 1 of 5। सबसे पहले दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ऐसा डेवलपमेंट जो रुके नहीं, सस्टेनेबल हो। दोस्तों भारत का जो कमिटमेंट है नेट जीरो का एनवायरमेंट की ओर, वो पूरा करना है 2017 तक। विंड एनर्जी के लिए स्पेशली दोस्तों वायबिलिटी गैप फंडिंग का आयोजन, सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी। फेज्ड वे में दोस्तों मैंडेटरी ब्लीडिंग, सीएनजी, पीएनजी और कॉम्प्रेस्ड बायोगैसेस का। फाइनेंशियल असिस्टेंस दोस्तों फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। दोस्तों रूफ टॉप सोलराइजेशन, जिसकी घोषणा ऑलरेडी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ऑलरेडी की थी दोस्तों। यस, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है बजट में। 1 करोड़ हाउस होल्ड विल बी एनेबल्ड टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। दोस्तों इसका फायदा आपकी सोलर कंपनियों को और ग्रीन एनर्जी में फंडिंग करने वाली कंपनियों को मिलेगा। साथ में दोस्तों एडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। दोस्तों ई व्हीकल इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए दोस्तों सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग। दोस्तों कुछ नई स्कीम बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए लॉन्च करेंगे।
जो सपोर्ट करेगा दोस्तों एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। आपने ऑलरेडी, जब हमने पिछली बार मारुति के रिजल्ट अपडेट किए थे, हमने बात की थी कि यस, कैसे मारुति बनास डेयरी के साथ मिलके बायोगैस के भी प्लांट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करने में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो दोस्तों इन सब चीजों की इफेक्ट ऑलरेडी आपने देखी होगी कि परसेंटेज नॉन फॉसिल फ्यूल दोस्तों टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में कैसे बढ़ता जा रहा है। 2004 में दोस्तों खाली 30.4% नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी थी। 2023 में दोस्तों ये 44% पहुंची है। 2030 तक ये ऑलमोस्ट 50% दोस्तों हो जाएगी, राइट। मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस ऑलरेडी रिलीज किए गए पीएमयूवाई योजना के तहत। उजाला योजना में दोस्तों 37 करोड़ एलईडी बल्ब, 72 लाख एलईडी ट्यूबलाइट और 24 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एसएनएलपी योजना के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल किए। पार्ट 2 ऑफ 5 स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल दोस्तों, एक हमने ग्रीन एनर्जी की देखी दोस्तों, यह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। यहाँ दोस्तों इंप्लीमेंट करेंगे 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम पीएम गति शक्ति के तहत, जिससे दोस्तों लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और खर्चे दोस्तों हमारे कम होंगे। इसी के तहत दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों उड़ान स्कीम के तहत नए एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स का एक्सपेंशन। दोस्तों अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमोशन के तहत मेट्रो रेल और नमो भारत पे फोकस। अब देख सकते हो कैसे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस किया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके इंफ्रा को ग्रोथ देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हो तो इंफ्रा में गति दिखती है। देख सकते हो दोस्तों 2018 के से 3 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुकाबले कैसे कैपेक्स टू जीडीपी जो हमेशा 2% से कम हुआ करता था, वो अब बढ़ के दोस्तों 3-4% के बीच रह रहा है। ये बहुत ही अच्छी निशानी है दोस्तों इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए। एफडीआई इनफ्लो बढ़ा है, जो दोस्तों 2005 से 2014 में करीबन 300 यूएसडी बिलियन आया था। 2014 से 23 में ये 596 यूएसडी बिलियन आया है। दोस्तों इसकी इफेक्ट क्या आपने सही में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखी है? सो लेट अस सी। लास्ट 70 इयर्स में टिल 2015 हमने देखा 1 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। पिछले 8 सालों में दोस्तों ये बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर पहुंचे हैं। कार्गो ट्रैफिक मेजर पोर्ट पे जो 581 मिलियन टन का होता था वो 720 मिलियन टन पहुंचा है। दोस्तों इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट लास्ट 70 ईयर में 22,000 किलोमीटर थी, जो बढ़ के पिछले 8 सालों में 50,000 किलोमीटर तक पहुंचाई। एयरक्राफ्ट के जरिए जो 16 मिलियन टन फ्रेट मूव होता था दोस्तों 25 मिलियन टन पहुंचा। और नंबर ऑफ एयरपोर्ट पिछले 70 साल में 74 थे, यानी एक साल में एक एयरपोर्ट बनता था। ये फिगर बढ़ के दोस्तों 149 पहुंच चुकी है। तो हम देख सकते हैं जितने 70 ईयर में एयरपोर्ट बने उतने पिछले 8 साल में अकेले एयरपोर्ट बने। ह्यूज स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जो हुई है उसकी इफेक्ट दोस्तों हमें यहाँ पे आपने देखा होगा इंडियन एयरलाइन कंपनी ने करीबन 1000 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आपका माइंड ट्रिगर हो जाना चाहिए इन्हीं के चलते। क्या इसका फायदा एलएनटी को हो सकता है? क्या एयरलाइन की कंपनीज को हो सकता है? राइट, या आपको सोचना है। दोस्तों स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल 3x5 पहला है दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दोस्तों कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का खिताब दिया गया है नीति आयोग की ओर से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, उन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करके दोस्तों स्टेट्स में फास्टर डेवलपमेंट हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। आप देख सकते हो करीबन 112 डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। आप देख सकते हो कैसे एंटी नटल केयर, आप इसे पेरेंटल केयर भी कह सकते हो दोस्तों, राइट। सो परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड जो 68% थी वो 89% पहुंची है। आप नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स देख सकते हो दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दोस्तों 18 करोड़ के एनरोलमेंट 2018 के इस साल 132 करोड़ पहुंच चुके हैं, जहां पे मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कुछ छोटा सा 300-350 के प्रीमियम पे दोस्तों 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, जो हर साल आप रिन्यू भी कर सकते। दोस्तों इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2x2 हाउसिंग। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना अपना जो टारगेट था 3 करोड़ हाउसेस की ओर पहुंच रहे हैं। इसी में दोस्तों 2 करोड़ और एडिशनल हाउसेस बनेंगे नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो हाउसिंग का मतलब सीधा समझ जाओ, सीमेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किधर होता है दोस्तों? हाउसिंग में होता है। पिछले साल का जो पीएमएवाई स्कीम में दोस्तों जो एलोकेशन 79,590 करोड़ का था,
वो बढ़ा के 8671 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम भी लॉन्च करने के प्लान में है, जहां पे मिडिल क्लास अपना घर बनाने के लिए या बाय करने के लिए कुछ स्कीम दी जाएगी। टूरिज्म के लिए क्या, तो स्टेट्स को एंकरेज किया जाएगा ऐसी जगहों के लिए जो आइकनिक टूरिस्ट सेंटर है, जहां पे बिजनेस को अट्रैक्ट किया जा सकता है, वहां पे डेवलपमेंट हो, जो लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को भी दोस्तों प्रमोट करे। डेवलपमेंट को एंकरेज करने के लिए दोस्तों स्टेट्स को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों भारत के खूबसूरत आइलैंड्स पे पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज के प्रोजेक्ट्स दोस्तों डाले जाएंगे, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप। लास्ट बट नॉट लिस्ट 5x5 स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में दोस्तों गवर्नमेंट प्रमोट करेगी प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज के लिए। नैनो डीएपी जो लॉन्च किया गया था और काफी सफल रहा, इसे दोस्तों एक्सपांड किया जाएगा दूसरे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। दोस्तों हम जानते हैं कि ऑयल सीड में हम डिपेंड है बाहर की कंट्रीज के ऊपर। दोस्तों एडिबल ऑयल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। दोस्तों इसी में आत्मनिर्भर होने के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, जहां पे स्ट्रेटेजी की जाएगी ऑयल सीड में आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो जो इससे पतंजलि को क्या लाभ हो सकता है दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन में एलोकेशन पिछले साल जो 2025 करोड़ का था उसे बढ़ा के 2352 करोड़ कर दिया गया है। सो व्हाट इज ब्लू रिवॉल्यूशन, एक्वा रिलेटेड फिशरीज। इसी प्रकार से दोस्तों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम में भी 639 करोड़ का बजट बढ़ा के 880 करोड़ कर दिया है। ऑलराइट, तो फटाफट इकोनॉमी देख लेते हैं, चलो कैसी चल रही है अपनी इकोनॉमी। पहला डेटा है दोस्तों दिस इज डिक्लाइनिंग। पहला डेटा है दोस्तों करंट अकाउंट डेफिशिएट का जीडीपी के मुकाबले। आप देख सकते हो दोस्तों पिछले साल के मुकाबले हम काफी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। उसके साथ जो सबसे बड़ी खुशखबर हम कह सकते हैं दोस्तों दिस इज डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंटिन्यू तौर पे डिक्रीजिंग मोड पे आपको दिख रहा है। जो 17-18 में दोस्तों 6.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो घट के 3.2% आ चुका है। दैट्स ग्रेट। लोग जितने ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे उतने ज्यादा कमाएंगे और उतना स्पेंड करेंगे आपकी कंपनियों में। दोस्तों साथ में जो बैंक का क्लीनिंग हुआ था आपने देखा 2018 में जीएनपीए बढ़ के डबल डिजिट में हो चुकी थी। दोस्तों डबल डिजिट छोड़ो, अभी रिसेंटली एनपीए जो बैंक की है वो लोवेस्ट लेवल पे है पिछले पूरे दशक की। सो वी आर एट द बेस्ट टाइम इन द टर्म्स ऑफ बैंक्स जीएनपीए और बैंक बैलेंसेस में। दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू तौर पे बढ़ते जा रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को दोस्तों बढ़ावा देते हैं। राइट, तो ट्रांजैक्शन पूरे व्हाइट में और एनपीए इतनी बढ़िया दोस्तों बैंक्स के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आने वाले समय में अगर भारत 7 ट्रिलियन की ओर प्रस्थान कर रहा है तो यही इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए जो लोगों को पैसा चाहिए होगा बैंक्स भी दोस्तों सफिशिएंट कैपेबल है दोस्तों। और इसी इकोनॉमी को मदद कर रही है दोस्तों जीएसटी कलेक्शन जो कंटिन्यू राइज पे है। दोस्तों जीएसटी 2024 में 1.7 लाख करोड़ पहुंचा है। इन्फ्लेशन एक विलन जो बढ़ के दोस्तों कंफर्टेबल रेंज के बाहर निकल चुका था पिछले साल, वापस से हम कंफर्टेबल रेंज में दोस्तों आ रहे हैं। 2014 के मुकाबले दोस्तों इन्फ्लेशन करीबन आधा है, जो गुड न्यूज है। यानी इनकम आपकी बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बहुत अच्छा है। महंगाई अगर कंफर्टेबल रहती है दोस्तों आपका स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, कंपनियों को इसका फायदा होता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती है। दोस्तों ये सब क्यों हुआ, टैक्सेशन रिफॉर्म के क्या अचीवमेंट है आप देख सकते हो। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोस्तों 3 गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर 2.5 गुना बढ़े हैं दोस्तों इसी समय में। एक समय पे दोस्तों जो टैक्स के रिफंड 1993 डेज में आते थे दोस्तों, आज वो समय घट के खाली 10 दिन हो चुका है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी एक पार्ट है दोस्तों। पिछले 6 सालों में एवरेज जीएसटी कलेक्शन डबल हो चुका है दोस्तों। कंज्यूमर को फायदा कि भी लॉजिस्टिक कॉस्ट और प्राइस कम हुई। तो कुछ टैक्स प्रपोजल्स में टैक्सेशन की कंटिन्यूटी, जैसे कुछ बेनिफिट जो स्टार्टअप्स के लिए थे और इन्वेस्टमेंट जो सॉवरन वेल्थ फंड पेंशन फंड के लिए टैक्स एग्जम्पशन वाला था आईएफएसआई यूनिट में, वो एक्सपायर होने वाला था 31 मार्च 24 को, उसे एक्सटेंड कर दिया है दोस्तों अगले साल। दोस्तों विड्रॉवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू 25,000 पर्टेनिंग अप टू 2010। दोस्तों लंबे समय से दोस्तों जो डिमांड आउटस्टैंडिंग थी 2010 तक की 25,000 तक की और 11 से 15 के बीच की 10,000 की दोस्तों, उसे विड्रॉल कर दी है।
जिससे करीबन 1 करोड़ टैक्स पेयर को दोस्तों फायदा होगा। रिटेंशन किया गया है सेम टैक्स रेट जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, कॉर्पोरेट टैक्सेस 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज and 15% for certain new manufacturing companies. दोस्तों नो टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पेयर विद इनकम अप टू 7 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजाइन, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बजट। दोस्तों पैसा किधर से आएगा? पैसा अभी भी ज्यादातर जैसे 28% बोरोइंग से आएगा। दोस्तों इसे मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल तो 35% रुपया बोरोइंग से आने वाला था, तो ये एक अच्छी बात है। चलो इस बार कम बोरोइंग की जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि जैसे जीएसटी से 18% की उम्मीद है आने की। पिछले साल कितना उम्मीद था जीएसटी से? 16%। सिमिलर वे में दोस्तों इनकम टैक्स से 15% लास्ट ईयर, अभी इस साल इनकम टैक्स से 19% की उम्मीद है। तो इनकम गवर्नमेंट की बढ़ी है, राइट। इसी इनकम को दोस्तों एलोकेट किया है कुछ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज को, जिसे हम अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो जैसे डिफेंस पे 6.2 लाख करोड़ दोस्तों एलोकेट किया है, ये पिछले साल दोस्तों 5.25 लाख करोड़ था। तो डिफेंस का एलोकेशन बढ़ा है, ईएल एचएएल ध्यान में आ जानी चाहिए। सिमिलर वे में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे पे दोस्तों 2.78 लाख करोड़ का आयोजन है, जो पिछले साल 1.99 लाख करोड़ का था। तो रोड ट्रांसपोर्ट पे भी और एलोकेशन काफी बढ़ा है दोस्तों, 2 लाख का 2.8 लाख यानी ह्यूज इंक्रीमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दोस्तों जो लास्ट ईयर रेलवे में 1.4 लाख करोड़ का बजट था दोस्तों, इस साल 2.55 लाख करोड़ किया है। यहां पे भी दोस्तों ह्यूज वृद्धि है, राइट। कुछ मेजर स्कीम्स की और एलोकेशन आप देखो तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे 60,000 करोड़ का आयोजन था, इस साल 86,000 करोड़ का आयोजन है। आयुष्मान भारत में पिछले साल 7,200 करोड़, इस साल 7,500 करोड़। दोस्तों पीएलआई स्कीम जिसका फायदा आपकी बहुत सी कंपनियों ने लिया था, फिर चाहे आपकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हुई या आपकी एफएमसीजी की मैन्युफैक्चरिंग हुई, ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, दोस्तों पीएलआई स्कीम का लाभ था। पर पिछले साल ये लाभ 4,500 करोड़ का था, इस साल और बढ़ा के करीबन 50% बढ़ोतरी दिख रही है, 6,200 करोड़ दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट और कंटिन्यू है। दोस्तों सेमीकंडक्टर के पीछे जो लास्ट ईयर 3,000 करोड़ का आयोजन था, ये साल डबल करके दोस्तों 6,900 करोड़ कर दिया गया है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बड़ा गुड न्यूज हुआ। सोलर पावर ग्रिड जहां पे लास्ट ईयर 4,970 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, इस साल दोस्तों डबल 8,500 करोड़ का आयोजन है। तो इसका फायदा आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी को, सोलर की कंपनी को दोस्तों पूरा जाएगा। इरडा हो या सोलर की कंपनियों को भूलने का नहीं। दोस्तों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में लास्ट ईयर 300 करोड़ के मुकाबले इस साल 600 करोड़ का दोस्तों आया, राइट। आप रेवेन्यू रिसिप्ट देख सकते हो दोस्तों, 30 लाख करोड़ पहुंची है, जो 22-23 में दोस्तों 24 लाख करोड़ की थी। गुड ग्रोथ इन रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट दोस्तों 18 लाख करोड़ से घट के 17.6 लाख करोड़ होगी। तो इसी के हिसाब से दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इस बार 36 लाख करोड़ का दोस्तों आयोजन है। तो साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आयोजन दोस्तों 15 लाख करोड़ का है, राइट। ओवरऑल वी कैन से दोस्तों यस, इंफ्रा के लिए आपका पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, और ज्यादातर सेक्टर आप लोग इससे पॉजिटिव देख सकते हो। ओवरऑल दोस्तों इंडिया विजन लेके चल रहा है नेक्स्ट 25 ईयर्स का। दोस्तों 25 साल में हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, यह है विजन। भारत में निवेश करो दोस्तों तो लॉन्ग विजन के साथ चलिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।